अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयत एंड वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्लास 10 की एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी 4.1 और 4.2 की, तो पहले जाकर उनको देख लीजिए, फिर आपको 4.3 की समझ आएगी। चलें हम विदाउट एनी डिले 4.3 को स्टार्ट करते हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू है 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू x² + 1। ओके, हम लोगों ने क्या करना है, पिछले क्वेश्चंस की तरह से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। हमने a ओवर x + 3 लिख दिया है, प्लस bx + c ओवर x² + 1 लिखा है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर bx + c जो है वो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। हमने पहले वाली जो थी एक्सरसाइज उनमें ये चीज़ नहीं लिखी थी। ये चीज़ क्यों आई है, आप लोगों ने फोकस करना है पीछे वाले क्वेश्चंस में, तो आपको पता चलेगा x² - 1 ऐसी वैल्यूज़ थी पीछे, पहले x² + 1 वाली वैल्यू नहीं आई। जब x² - 1 वाली वैल्यू थी तो आप लोगों को पता है आप लोग क्या करते थे, x² - 1 का स्क्वायर कर देते थे तो x + 1 x - 1 आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास x² + 1 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, ax + c की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली चीज़ों का हमने एलसीएम ले लेना है, जैसे हम पीछे करते थे। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है, हमारे पास इक्वेशन नंबर a आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने a का नाम दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो x + 3 था ना, उसको 0 के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास x = -3 वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है। जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a = -2। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को मज़ीद सोल्व किया है। हमने क्या किया है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया है, यहाँ से हम लोगों ने bx को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर c को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, यानी हमने इक्वेशन को रीराइट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ से सबसे बड़ी जो पावर x की वो क्या है, x² है, तो हमने कोफिशिएंट्स ऑफ x² को कंपेयर कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास x² नहीं है तो 0 = अब a + b में हमारे पास x² था तो वो a + b आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कहीं पर भी x² नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। अब a की वैल्यू ऊपर -2 आई थी, वो यहाँ पर हमने पुट कर ली, तो जब ये दूसरी साइड पर जाएगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी b की वैल्यू। अब b की वैल्यू 2 आ गई है, तो हम लोगों ने कोफिशिएंट्स ऑफ x को कंपेयर करना है, क्योंकि हमें c की वैल्यू भी तो चाहिए ना। जब हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ x को कंपेयर करेंगे, आप लोग फोकस करेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर a में तीनों वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसमें भी आप लोग देखें ये चीज़ दोबारा से फिर से आ रही है, तो हमने ax + b कर लिया है। अगेन हम लोगों ने ये वाली चीज़ जो है उसको इस तरह से लिख लिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ इस साइड पर थी और ये चीज़ इस साइड पर थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये देखें, यहाँ पर हमारे पास सिंपल चीज़ है, उसको a ओवर इस फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। और जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, इसको ये अगेन हमारे पास bx + c वाली फॉर्म में आ जाएगी। हमने फिर से क्या करना है, उसके एलसीएम ले लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ साइड्स को इस चीज़ के साथ। जब हम करवा देंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर हमने x + 1 को 0 के इक्वल लेट कर -1 वाली जो वैल्यू है उसको उठा के इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है, 1 में पुट कर देना है। फिर हमारे पास इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लेना है, जौन सा भी हमारे पास x की पावर जो ग्रेटर होगी ना, सबसे पहले उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अगर यहाँ पर x³ होता तो फिर हमने पहले x³ को करना था, देन उसके बाद हम लोगों ने x² को करना था, फिर x को करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, x² है हायर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हायर पावर ऑफ x, सॉरी। तो हम लोगों ने उसकी सारी वैल्यूज़ को कंपेयर कर दिया है, हमारे पास ये सारे आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास, इसमें भी सेम उसी तरीके से है वैल्यूज़। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 में सेम उसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये देखें हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। हमने इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको रीराइट कर लिया, यानी अरेंज कर दिया। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने a को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, b को मल्टीप्लाई करा देना है, c को, तो एक मतलब खोल लेनी है इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया। यहाँ देखें x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, फिर x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है। देन उसके बाद हमारे पास जब a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं, उसको उठा के इक्वेशन नंबर a में पुट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोग देख लें, इसको है आप लोग क्या कर सकते
सकते हैं। आप इसको अगर 2 का स्क्वायर भी बना दें तो फिर भी आप इसको a + b और a - b वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए आप लोगों ने फिर अगेन वही वाला मेथड यूज़ किया है जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस नीचे वाली चीज़ से सबको मल्टीप्लाई करवा कर अगेन उस तरीके से कर लेना है। x + 3 को आप लोगों ने 0 के इक्वल रख देना है। उसके बाद x = -3 को इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन को रीराइट करिएगा, उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिएगा और लास्ट पे जो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास उसको आपने इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन आ जाता है। 6 वाले क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ है, सेम उसी तरीके से a/, ये आ जाएगा b/x² + 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई पुट कर देनी है सारी वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद लास्ट पे अगर कोफिशिएंट्स कंपेयर होते हैं तो उसको करना है, नहीं तो फिर नहीं करना, और उसके बाद इक्वेशन नंबर a में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। लास्ट पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आपने देखा होगा बुक के ऊपर इसकी आई थिंक सो हिंट भी दी गई है जी। 7 क्वेश्चन की हिंट भी दी गई है बुक के ऊपर, ये वाली हिंट दी गई है, तो आपने इसको ही यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आप देखेंगे x + 1 वाला जो है उसको तो आप a/ समथिंग लिख देंगे, a/x + 1 लिख देंगे, प्लस ये वाली जो चीज़ है इसको आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने इसको bx + c एज़ इट इज़ लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है नीचे वाली चीज़ों को। करवाने के बाद आप लोगों ने a की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और इसी तरीके से इक्वेशन को रीराइट करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके b की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके c की वैल्यू निकाल लेनी है। उन सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखें उन्होंने कोई हिंट तो नहीं दी हुई बुक के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाला जो है वो तो एज़ इट इज़ आ जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला खुल जाएगा। आपने देखा होगा a³ + b³ का जो फार्मूला होता है वो वाला फार्मूला यहाँ पर खुल जाएगा। आप लोगों ने उसको ही यूज़ करना है। a/ ये चीज़ आ जाएगी, b/ ये चीज़ आ जाएगी, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से ही है। उसको आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद a, b, c की वैल्यूज़ निकालने के बाद लास्ट पर आप लोग पुट कर दीजिएगा। इस चीज़ से मत घबराइएगा कि ये ओवर में आ गया है, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं होता। बाद में ये देखें 3 जो है ये नीचे आ गया, यहाँ से भी ये 3 का एलसीएम लेने के बाद ये 3 नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है क्लास 10 की वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए उसकी कोई अलग से वीडियो बना दूँगी या फिर आपको कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।